सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों ने भले ही खरीदारों को इस साल परेशान किया हो, लेकिन निवेशकों को ये उछाल काफी भारा है। यही वजह है कि इस साल निवेशकों का रुझान इन दोनों मेटल्स की ओर बढ़ा है। इसमें भी निवेशक फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड खरीदकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। जहां सोने की कीमतों में इस साल 50 से 60% का उछाल है, वहीं चांदी की कीमतें भी 70% तक बढ़ी हैं। इसी बीच सेबी ने निवेशकों को डिजिटल गोल्ड से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन सेबी ने ऐसा क्यों कहा है और वो कौन से सुरक्षित तरीके हैं जिनसे सोने में निवेश किया जा सकता है और इस समय को भुनाया जा सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस साल डिजिटल गोल्ड में निवेशकों के रुझान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल सितंबर तक गोल्ड और सिल्वर ETF का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। खासतौर पर गोल्ड ETF AUM 90,117 करोड़ तक पहुंच गया है, जो साफ दिखाता है कि निवेशकों ने इन दोनों मेटल्स में डिजिटली भारी निवेश किया है। हालांकि इन सबके बावजूद सेबी ने निवेशकों को चेताते हुए डिजिटल गोल्ड से बचने की सलाह दी है। हालांकि सेबी की यह सलाह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे पर सोने की खरीदारी से है, क्योंकि सेबी का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म से गोल्ड की खरीदारी ना तो सिक्योरिटी मानी जा सकती है और ना ही कमोडिटी डेरिवेटिव। ऐसे में अगर ये प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट करते हैं तो निवेशकों को सेबी कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। ऐसे में प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिजिटल गोल्ड में निवेश करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सोने की तेजी का फायदा फिर कैसे उठाया जाए और जिनका पहले से ही डिजिटल गोल्ड में निवेश है वो निवेशक क्या करें और डिजिटल गोल्ड के अलावा सोने में निवेश कैसे करें। क्योंकि अगर फिजिकल गोल्ड की खरीदारी करना चाहें तो उसके लिए एक मोटे निवेश की जरूरत है और आप फिजिकल गोल्ड में खरीदारी कर इसे डेली बेसिस पर बेचकर मुनाफा भी नहीं बना सकते। इसके लिए आपको लंबे समय तक इंतजार करना होगा। ऐसे में डिजिटल गोल्ड में निवेश के और ऑप्शन क्या बचते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि डिजिटल गोल्ड सोने का डिजिटल रूप है। इसे फिजिकली नहीं बल्कि विभिन्न ऐप्स के जरिए खरीदा और बेचा जाता है। इसे आप मार्केट आवर्स में कितनी बार ही खरीद और बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही इसे खरीदने के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत नहीं होती और आप इसे SIP की तरह इंस्टॉलमेंट में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस पर यूनिट की कीमत काफी कम तय होती है। इस तरीके को 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब इस जरूरत को समझा गया कि छोटे अमाउंट के साथ क्या वाकई में सोने में निवेश करना मुश्किल है। ऐसे में सोने की पर यूनिट की कीमत काफी कम रखी गई ताकि निवेशक कम पैसे से भी सोने की खरीदारी कर सके। ऐसे में सोना खरीदना मानो इतना आसान हो गया कि आप इसे बेहद कम कीमत पर कहीं भी बैठकर आसानी से क्लिक पर खरीद सकते हैं। ऐसे में कई ऐप्स पर इसकी खरीदारी करना संभव हो पाया और अब निवेशक इन्हीं ऐप्स के जरिए इसकी खरीदारी कर मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि सेबी और RBI इसे रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी इसे सिक्योरिटी या कमोडिटी डेरिवेटिव नहीं मानती। वहीं RBI भी इसे बैंकिंग या डिपॉजिट प्रोडक्ट नहीं मानती, इसलिए इन दोनों के लिए इसे रेगुलेट करना मुश्किल है। वहीं इन दोनों के इंटरफेरेंस न होने की वजह से इन्हें सेफ भी नहीं माना जा सकता। एक अनुमान के मुताबिक 2021 में डिजिटल गोल्ड का मार्केट 5,000 करोड़ का था, जो अब बढ़कर 13,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि निवेशक सेबी की इस वार्निंग से घबराए हुए हैं कि आखिर अब करें तो क्या करें। ऐसे में अगर आपके पास डिजिटल गोल्ड है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप अभी भी गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं या फिर इसे बेचकर रेगुलेटेड प्रोडक्ट में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड है और आप उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं तो आप इसमें बने भी रह सकते हैं। वहीं अगर बात डिजिटल गोल्ड से हटकर सोने में निवेश की जाए तो आपके पास अभी भी कई ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें सबसे सेफ है फिजिकल गोल्ड। हालांकि फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में गोल्ड बार और कॉइन्स खरीद सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी पर आपको मेकिंग चार्ज फिर से 10 से 15% तक देना पड़ सकता है, जबकि बार और कॉइन्स की खरीदारी पर कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। वहीं इन्हें रीसेल करना भी ज्वेलरी से ज़्यादा फायदेमंद होता है और आसान भी होता है। इसके अलावा आप गोल्ड ETF में भी निवेश कर सकते हैं। ये उतना ही सुरक्षित है जितना शेयर्स की खरीदारी करना, क्योंकि ये NSE BSE पर ही ट्रेड होते हैं और इसकी पर यूनिट कीमत मार्केट में चल रही कीमतों के हिसाब से घटती या बढ़ती रहती है। हालांकि इसमें ट्रेड करने के लिए निवेशक का डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इसे आप मार्केट आवर्स में कभी भी खरीद या फिर बेच सकते हैं। इसके अलावा सोने में निवेश करने का एक और बेहतरीन तरीका है, वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप SIP या लमसम के जरिए निवेश कर सकते हैं। इसमें गोल्ड ETF और गोल्ड से जुड़े स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है, पर ये ETF की तरह NSE या BSE पर ट्रेड नहीं करते, इसलिए इसके लिए आपको किसी भी डीमैट अकाउंट की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें आप और म्यूचुअल फंड्स की तरह SIP या लमसम में निवेश कर सकते हैं। वहीं आज सोने चांदी की कीमतों की बात की जाए तो आज हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिन ही इसकी कीमतों में ब्रेक लग गया है। डॉलर के मजबूत होने और ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों ने दोनों मेटल्स की कीमतों पर भारी दबाव बना दिया है, जिसके चलते सोमवार को सुबह घरेलू फ्यूचर्स मार्केट में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 17 नवंबर को 22 कैरेट सोना 1,16,670 रुपए प्रति ग्राम पर मिल रहा है, जबकि बुलियन वेबसाइट के मुताबिक सोमवार को सोना 30 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 1,23,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 260 रुपए चढ़कर 1,56,540 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती हुई नजर आई है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में आज सोना चढ़ा हुआ नजर आया। ये 0.21% की बढ़त के साथ $4,082 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ।